आज कह रहे हैं 5 प्रकार की जो वायु होती है उनके बारे में। प्राणों की निकास प्रक्रिया का सार। प्राणों की निकास यानी निकलने की प्रक्रिया का सार बता रहे हैं। पहली है समान वायु। एक बार सांस रुकने पर एक बार सांस रुकने पर शरीर से पंच प्राणों की बाहर निकलने की धीमी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें से समान वायु समान वायु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। मृत्यु के बाद सबसे पहला काम शरीर का ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय तापमान और शारीरिक तापमान के बीच पर्याप्त अंतर होता है। इसलिए समान वायु प्राण वायु की तुलना में समान वायु प्राण वायु की तुलना में अधिक शीघ्रता से बाहर निकलती है। सांस रुकने के 24 मिनटों के भीतर सांस रुकने के 24 मिनटों के भीतर समान वायु शरीर से पूरी तरह निकल आती है। फिर बताया प्राण वायु। सांस रुकते ही प्राण वायु भी शरीर से बाहर निकलने लग जाती है। इसका अर्थ है कि प्राणवायु की निकासी के साथ ही प्राणवायु की निकासी के साथ ही श्वसन क्रिया और विचार क्रिया बंद होना शुरू हो जाती है। मृत्यु की प्रकृति के आधार पर सांस रुकने के 48 से 90 मिनटों के भीतर प्राणवायु पूरी तरह शरीर से निकल जाती है। अगर ये बुढ़ापे से हुई एक प्राकृतिक मृत्यु है तो इसे 64 मिनट के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जवान और भरपूर ऊर्जावान शरीर है तो यह 90 मिनट तक बढ़ सकता है। इस समय तक श्वसन और विचार प्रक्रिया चालू होती है चालू रहती है। अगर सामान्य तौर पर नहीं अगर सामान्य तौर पर नहीं से नहीं तो एक अस्पष्ट तरीके से। इसलिए दाह संस्कार को कम से कम 1.5 घंटे तक टाला जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की सांसें थम गई हैं, अगर आप उसे धरती या खुली मिट्टी पर रखते हैं तो थोड़े बाहरी हस्तक्षेप से उसके फिर से जीवित होने की संभावना होती है। अगर उसके तंत्र के दूसरे पहलू अनुकूल हैं तो मिट्टी और तत्व मिलकर जीवन को फिर से जगाने के लिए आवश्यक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि पुराने दिनों में मरणासन्न लोगों को पुनर्जीवन की आशा से
घर से बाहर धरती पर रखा जाता था, लेकिन आजकल शरीर को चारपाई या पक्के फर्श पर रख जाने से पुनर्जीवन की संभावना कम हो गई है। तीसरी है उड़ान वायु। सांस रुकने के 6 से 12 घंटों के बीच उड़ान वायु शरीर छोड़ देती है। उड़ान वायु के चले जाने के बाद शरीर की उछाल भी चली जाती है। अचानक शरीर बहुत भारी हो जाता है। वजन बढ़ता नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उड़ान वायु ने शरीर छोड़ दिया। यही कारण है कि एक जीवित व्यक्ति को ढोने और एक मृत व्यक्ति को ढोने में लोगों को बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। फिर आती है अपान वायु। सांस रुकने के 8 से 18 घंटों के बीच में 8 से 18 के बीच में अपान वायु शरीर से निकल जाती है। अपान वायु जब बड़े स्तर पर कम होने लगती है तो शरीर का संवेदनशीलता का पहलू खत्म हो जाता है। व्यक्ति की सांस बंद